अरे भाई, अरे भाई देखो हम लोग घना घोर जंगल आ चुके हैं भाई। हाँ हाँ भाई। अरे वो क्या है भाई रे? अरे भाई चलो नजदीक जाकर देखते हैं। चलो तो नजदीक चलकर देखते हैं कि हाँ कौन हाँ है वो। आओ आओ। अरे भाई, हाँ भाई ये देखो, ये तो कोई बालक लग रहा है रे। अरे भाई अरे भाई, ऐसा करते हैं हम लोग, महाराज को बुलाते हैं। सही बोला भाई तूने। बताओ महाराज, क्या इस जंगल में एक सुंदर बालक मिला महाराज। ये बालक? यही है महाराज। ये किसका बालक है तुमने पूछा? नहीं महाराज, हम तो कुछ नहीं पूछे। नहीं पूछा। है बालक, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है चंदन कुमार। और इस वन में तुम रहते हो? ये लकड़ी की गट्ठर लेकर कहाँ जाते हो तुम बच्चों? झोपड़ी में रहता हूँ चंदन वन में। झोपड़ी में? हाँ महाराज। ये बताओ, ये झोपड़ियों के अंतर्गत बड़ी भयानक भयानक जानवर रहती है जंगल में, और झोपड़ी बना के तुम रह रहा है। क्या तेरे ऊपर कोई जानवर की आक्रमण नहीं चलती क्या? नहीं महाराज, बाघ हरिण तो मेरा दोस्त मित्र है। सिपाही महाराज, इस बच्चों से बात करना शोभा नहीं देता। नहीं महाराज। जहाँ तू रह रहा है उस झोपड़ी में कौन सब है? एक मेरी माँ रहता है, एक मैं रहता हूँ। माँ और तुम? महाराज, हाँ, महाराज। एगो काम करिए। क्या? एगो ई छे, एगो एकर में छे, एकरा बाप ने छे महाराज, एकरा किडनैप क्या लिया है। आदेश दियो महाराज, एकरा तुरंत। सुनो, चलो इनको माता पिता को ही चलकर समझा दिया जाए। चलो बच्चों, चलो। चलो बच्चों। और चालियो में चाहना रे बाबुआ अपना झोपड़िया हो, चाहना गर मैया तुम दो दारी रे बा। माँ, माँ। चंदा हाँ माँ। आ गया। हाँ माँ, मैं लकड़ी चुन कर आ गया माँ। बहुत जल्दी चला आया। माँ मेरा साथ दो सिपाही एक महाराजा आया है माँ। दो सिपाही एक महाराज। हाँ माँ। अरे तू तो जंगल में जन्म लिया, जंगल में बड़ा हुआ, तुम्हें क्या पता है कि एक सिपाही कैसा सिपाही होता है, कैसा राजा है? कहाँ है? मैं किसको बोल? महाराज आइए, मेरा कुटिया यही है। हाँ भैया महाराज। माँ, ये क्या? जाओ चंदन, मैं पानी पिला देती हूँ। स्वामी, स्वामी, स्वामी। ये बताओ महारानी, मैं आपसे बता दिया था कि आप जा रही हैं तो दोबारा मिलने का कोशिश करेंगे, कृपा करें। मैं तो केवल इस बच्चों की माँ को देखने आया था, और माँ के बदला तुम नजर आई है। ये बच्चा तुझे माँ का क्यों बुलाया? तू इनका कैसी माँ हो, ये मैं जानना चाहता हूँ महारानी, मुझे बता दो। ये बच्चा क्या? मेरा? ये मेरा बच्चा कैसा? जब मैं बच्चा के बारे में बातें करता हूँ तो वह केसिया भी कहती है कि आपके भाग और भविष्य में ही संतान नहीं है। क्या किसी की बच्चा की धरोहर तुमने रखकर मेरा बच्चा साबित कर रही है? नहीं स्वामी, तो फिर इसलिए तो मैं दोबारा आने के लिए मगहर से जंगल में गई थी कि आप मुझे गले से लगा ही लिए हैं, अच्छा। मेरे साथ प्यार भी किए हैं,
तो दोबारा मिलने का कृपा करेंगे, लेकिन आप कितना दिनों के बाद आप आए हैं। चंदन भी बड़ा हो चुका है, चंदन को भी ज्ञान हो चुका है। चंदन हमसे बार बार कहता रहता है कि तू मेरी माँ हो तो मेरे पिताश्री कौन है, तुमने मुझे कैसे जन्म दिया है। मैं चंदन से छुपाती रही, नहीं बताई कि क्या तुम्हारा पिताश्री कौन है, कहाँ है। तो बोलो। चंदन सोचता होगा मन में कि मेरी माँ उल्टा है, बच्चलन है, मुझे छुप के जन्म दिया है, इसलिए पिताश्री के बारे में नहीं बता रही। हे स्वामी, क्या आप नहीं जान रहे, जिस दिन आप चंदन वन में आए, मुझे गले से लगाए, मैं आपसे अर्जी किया कि हे स्वामी, एक रात के लिए मेरी कुटिया में मुझे सेवा का अवसर दीजिए। आपने मेरी कुटिया में मुझे सेवा का अवसर दिए। मैं रात भर आपको सेवा किया। सवेरा हो जाने के बाद मैं ही आपको मगर पे भेज दिया कि अगर कोई जान जाएंगे कि कमलावती रानी चंदन में जिंदा है और महाराज छुप छुप कर उनसे मिलते हैं तो बना हुआ खेला फिर से बिगड़ सकता है। इसलिए मैं डर के मारे भेज दिया, लेकिन भेज दिया तो भेजे ही रह गया, आए ही नहीं। तब तक चंदन को जन्म हुआ। चंदन और आपको चले जाने के बाद उसी दिन से मुझे महसूस होने लगा कि मैं माँ बनने वाली हो गई। और थोड़े दिन के बाद चंदन का जन्म हुआ। चंदन आपका ही बेटा है। हे भगवान, हे मेरी रानी, तुम धन्य हो और धन्य हो तेरे गुरुदेव, धन्य हो तेरी भक्ति। हे स्वामी, आज ये चंदन पहले जन्म लिया होता हाँ। तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हे मेरी रानी, ये मैं चाहता हूँ कि उस कलंक को मिटा दो। जिस राज का मैं राजा हूँ, वहां के प्रजा निपुत्र निसंतान कह के मुझे बुलाते हैं। वहां चल के तुम अपनी भक्ति की शक्ति दिखाओ, ताकि जब तक यह धरती चांद सूरज रहे तेरा सदा नाम अमर रहे, मगहर का नाम रहे और वह गुरुदेव का भी नाम हो जाए। चंदा, इसलिए वहां चलो। माँ, चंदा, हाँ माँ, तू जो हमसे बार बार प्रश्न करता था कि तू मेरी माँ हो तो पिताश्री कौन है, हाँ हाँ माँ, तुम्हारे पिताश्री सामने में खड़े हैं। हाँ बेटा, जाके प्रणाम पिताश्री। आओ बेटा, तुम एक जंगल के रहने वाले लकड़हारा नहीं, तुम एक राजा के राजकुमार हो बेटा। तेरा नाम चंदन, तेरे पिता का नाम वीर सिंह बघेला, तेरा घर मगहर। चलो अब अपनी धाम को चलो बेटा, चलो। मैं चलता हूँ। सिपाही इधर आ, उधर देखो। प्रणाम प्रणाम महारानी। जिस बच्चा के बारे में तू कह रहा था, ये महारानी के गर्भ से पैदा हुआ, ये मेरा बेटा। अभी नहीं सिपाही, अभी नहीं। चलो मगहर में चलकर और खुशी मनाना तुम लोग। मैं वचन देता हूँ, चलो डंका पीटकर आज पूरे राज्यों में ढिंढोरा देना है और युवराज पद चंदन को ही दे देना है। क्यों नहीं महाराज? चलो चलो हम लोग चले। महारानी की जय रहे, महारानी की जय रहे। क्या हुआ सिपाही? प्रणाम प्रणाम महारानी को। अरे 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 खुश रहो। आज तो हमरा आर का बहुत खुश है महारानी। अच्छा सिपाही कब आए हो? अखने लिए महाराज। अच्छा ये बताओ, ये बार बार हमसे प्रश्न किया करते थे कि मेरे लिए खिलौना लेके आइएगा। आज इनके लिए 2 खिलौना लाया हूँ, एक बड़ा एक छोटा। बोलो तुम कौन सा खिलौना लेना चाहती है? क्या आप खिलौना लेकर आए हैं? हाँ स्वामी तो मुझे
जल्दी से खिलौना दिखाइए ना। कौन सा खिलौना लोगी, बड़ा वाला या छोटा वाला? सबसे पहले मुझे छोटा वाला दिखाइए। ले आओ सिपाही, ले आओ भाई। इसे लाके दिखा दो। ले आओ भाई, ले आओ। ये देखो, ये छोटा वाला खिलौना अति सुंदर, कितना प्यार है। देखो तो, प्यारा सा बच्चा, यही न तो चाह रही थी। स्वामी, मैं तो जानवर के बच्चा के बारे बोली थी, आदमी की बच्चा के बारे में नहीं बोली थी। स्वामी, आप कहीं सुने हैं, कहीं देखे हैं आदमी खिलौना होता है? आदमी खिलौना नहीं होता। नहीं स्वामी, नहीं होता है। जा रहे सिपाही। महाराज, आदमी खिलौना होता है। होता है महाराज। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। बस बस, सुना तुमने, आदमी भी खिलौना होता है। स्वामी, हाँ। मुझे ये वाला खिलौना नहीं चाहिए, मुझे दूसरा दिखाइए खिलौना। अच्छा जाओ, इसको लेते जाओ। अरे 12 वाला खिलौना दिखा दो, वह देखकर तो ये प्रसन्न हो जाएगी। 12 वाला खिलौना ले आ भाई रे। हाँ। हाँ, जल्दी से भाई दिखा। एना कहो लोग कर लखन ले आबिते छिए तो। अली रे, जल्दी दिखाओ ना सिपाही, कहाँ है? इधर देखो, ये पलट के देखो तो, इधर देख। की पसंद छै? महाराज, क्या आज हमें एक बात याद आ गए हैं। क्या आया है, याद तू बता दो। महाराज, छोटी मुंह और बड़ी बात करना चाहता हूं महाराज। कैसा? महाराज, आप हमें यह बताइए कि हमारे इस मगध राज्य में कानून एक है या दो? सुनो जी, जिस राज का जो कानून पारित किया जाता है वही चलता है। राजा 101 आएगा, 101 बन सकता है, किंतु कानून वही रहेगा जो कानून लागू किया गया है। सही बात, एकदम सही बात है महाराज। तो महाराज, छोटी महारानी की कानून लागू किया हुआ है कि जिसके गर्भ से सखा संतान नहीं होता है वो मानव नहीं, राक्षसनी, कुलक्षणी, अभाग्नि, दुर्भाग्नि होता है। तो महाराज, बड़ी महारानी को तो सखा संतान हो गया और छोटी महारानी को एक भी सखा संतान अभी तक नहीं हुआ। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, बताइए महाराज। सच कहा तुमने, इन्होंने ही कानून को लागू किया था। जी, आज मैं घोषणा करता हूं, इस रानी को फांसी के तख्त में चढ़ाऊंगा। नहीं, हमारा आदेश दियो महाराज, फांसी लगेबे। नहीं सिपाही, मुझे छोड़ दो। छोड़ दिया। तुम बोलो, बताओ तुम बताओ कि मेरे घर में रहकर और आज तूने हमारे परिवारों के बीच काली जहरीली नागिन बनकर तुमने सबको डंक मारा है। मेरे परिवार में घर से बेघर किया। तुम अपना परिचय दो, तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। बोलो तुम। स्वामी, मैं तो आपकी धर्मपत्नी हूँ। धर्मपत्नी? हाँ। अगर तू मेरा धर्मपत्नी होता तो मेरे धर्म को तुम विचलित नहीं करने देती। बताओ बताओ तुम, ये बोलो
बोल बोल। स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या नाटक कर रहे हैं? रुक जाओ। क्या कहा महारानी? तुम क्यों बचाने आ गई? सुनिए, क्या? दिमाग अस्थिर करके। हे स्वामी जी, छोटी बहन को क्या कसूर है जी? इन्हें मार रहे हैं आप लोग। ये इन्हीं का कानून पारित किया गया था और इन्होंने कानून लागू किया था कि जिस नारी के गर्भ से संतान पैदा न हो वह मानव नहीं दानव वृत्ति की नारी है, जिसके कारण ये मेरे सामने में तुझे अपने पैरों से कुचल कुचल के मारा था। आज मैं इसके जीवन को पागल हो गए हैं सब। हे स्वामी जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे भी दिमाग खराब हो रही है। आप लोग के करतूत अच्छा नहीं है। क्या बोलूं? मैं आपसे कह दिया था कि दोस्त किसी का इसमें ना करना। छोटी बहन की दोस्त मेरी भाग तकदीर का है। अगर ऐसा नहीं होता, मैं जंगल नहीं चाहती तो चंदन प्राप्त होता है। हम लोगों के जो कलंक लगे थे माथे पे, कलंक में कैसे मिलते हैं? जो हुआ वो अच्छा हुआ। अच्छा तो अच्छा हुआ। अगर माफ करेगी तो तू कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। अरे तुम अभी भी माफी लेना चाहती है तो चरणों में गिर के क्षमा मांग लो। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी तुम्हें माफी छोटी माँ, तुमने ऐसा किया ही क्या है जो मैं तुम्हें माफ करूं? इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। दोष मेरी बात का है, मेरी तकदीर का है। हे स्वामी, क्या? हम लोग जो मोती के तरह टूट कर बिखर गए थे, गुरुदेव की कृपा से हम सब आदमी मिल चुके हैं, सब परिवार मिल चुके हैं। अच्छा तो अब चंदन को युवराज पद दे दीजिए। क्यों नहीं? ले आओ सजा कर। आज चंदन को हम राजा बनाकर और युवराज पद देकर मैं नियुक्त कर देता हूँ कि आज यह मगहर का राजा युवराज चंदन होगा। दे दो। आओ चंदन, ले आओ। ले आओ, आरती सजा के लाओ। जुग जुग जिया तो ललाना माँ भावन माँ के भाग जागल हो। ललना लाल होई फूलबा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आजू के रातिया सोहावन दिन मन भावन हो। ललना दुआरा पे बजला बधैया, अंगन में उठे सोहर। ओ ललना दुआरा पे बजला बधैया, अंगन में उठे सोहर हो। नकियाता हुए जैसे बाबूजी के आँखी, यहाँ माई के हो। ललना मुँह बाहा चंद्रमा सूरज बात, सगरो अंजोर बैले हो। ललना मुँह बाहा चंद्रमा सूरज बात, सगरो अंजोर बैले हो। जुग जुग जिया तू लाला नामा भवना, माँ के भाग जागल हो। ललना लाल होई है कुलबा के दीपक, मनमा में आस लागल हो। ललना